हालेलुया। सारे भैन भाइयों नूं जय मसीह दी। फिर तो परमेश्वर ने तुहाडे नाल रूबरू होने का मैनूं मौका दिता। प्रभु ने बहुत अच्छा कलाम मैनूं दिता है ताकि मैं इस कलाम नूं तुहाडे तक पहुँचा सकां। कलाम का जो विषय है वो रोना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन असी रोंदे हैं तो असी अपने आप को समझते हैं कि असी कमज़ोर है, लेकिन परमेश्वर की निगाह दे विच रोना कमज़ोरी नहीं है। ये कलाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की दया कृपा अनुसार मैनू बख्शा है ताकि इस कलाम द्वारा मैं भी आशीष पावां और तुसी भी आशीष पाओ। तो सो मैं छोटी प्रार्थना करनी चाहांगा ताकि आप सारे मिल के असी अपने मन नूं तैयार करिए ताकि असी कलाम नूं सुनीए, सानू सुनने वाले कन मिलन, सानू हिरदे जिहदे विच कलाम नूं रखा जाता वो हिरदे मिले ताकि असी कलाम नूं सुन के भुल्लीए ना बल्कि कलाम के अनुसार अपने जीवन को बतीत करिए। सो लेट प्रे। प्लीज़ सारे जने अपनी अखां नूं मिचो ताकि मैं तुहाडे लई छोटी प्रार्थना करा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा हो। सामर्थी पिता परमेश्वर धन्यवाद, जिंदा परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह नाम तुहाडा धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह नाम तुहाडा धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, जिन्ने भी लोग मैनू इत्थे सुन रहे इस टाइम, जिन्ने भी लोग अगे होर सुनणगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं उन्हां दे सबना दे मन सोच विचार इच्छा नूं, उन्हां दी देह प्राण आत्मा दिलो सान मन सारी चरबी सोच विचार सारी हड्डियां नूं प्रभु यीशु मसीह दे पाक और पवित्र लहू डालदा। इन्हां सबना दे आले दुआले प्रभु यीशु दे पाक और पवित्र लहू का बाड़ा लाने। इन्हां सबना दे उत्ते प्रभु यीशु दे पाक और पवित्र स्वर्गदूतां दा पैरा ला दो पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह नाम। ओ सब शक्तिमान परमेश्वर दया करो, इन्हां सबना पर कृपा करो, इन्हां सबना पर तुसी सबना दी सहायता मदद करो प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, जदों कि सब असी तुहाडे पाक और पवित्र चरणों के विच प्रभु उसदे महान अनुग्रह कृपा द्वारा प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हाज़र हैं यीशु मसीह नाज प्रभु जी। जदों कि पवित्र आत्मा जी तुसी हालेलुया पवित्र आत्मा जी सब शक्तिमान परमेश्वर कलाम जिहड़ा तुसी मैनूं दिता है वो इन्हां तक पहुँचा जा रहे पवित्र आत्मा जी इन्हां सुनन सबनां नूं सुनन वाले कान दो प्रभु जी। और पवित्र आत्मा जी वो हिरदे दो जिहदे विच कलाम तुहाडा रखिया जांदा है प्रभु जी कलाम प्रभु जी हालेलुया तुहाडा प्रभु जी हालेलुया उही पवित्र आत्मा जी सुन के बस सुन लिया प्रभु जी, एक कान द्वारा सुनिया दूसरे द्वारा कढ़ दिता है, इस तरह ना होए प्रभु जी। एक कलाम नूं तुसीं साडे हिरदे दी पट्टियां ते लिख दो मेरे दाता, ताकि पवित्र आत्मा जी तुहाडे कलाम नूं सुन के समझ के कलाम दे अनुसार असीं अपने पाक और असीं अपने जीवन नूं बतीत कर सकीए प्रभु जी। तुहाडे पाक और पवित्र अनुग्रह कृपा द्वारा दया करो पवित्र आत्मा जी, तुसीं कृपा तुसीं सहायता करो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाकी दे रहिंदे समय नूं मैं थोड़े जोरावर हत्था भी सौंपदा। ये छोटी बेनती है, ये प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह नाम च मंगदा, सुनो कबूल करो, कहो आमीन और आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया। सो आपां कलाम नूं शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह की दया कृपा द्वारा। प्रभु ने कहा कि रोना कमज़ोरी नहीं है, इसलिए आपां पहला शैमुएल 30 ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 तक कलाम नूं पढ़ते हैं कि कलाम साडे नाल की गलबात करदा है। तो प्लीज़ सारे जने अपनी अपनी बाइबल नूं कड्डो और 30 ਦਾ 1 ਤੋਂ 4 तक आपां पढ़ते हैं, प्लीज़ कड्डो। और मैं तुहाडे नाल ये वचन शेयर करदा, तो प्लीज़ वचन नूं सुनो ताकि पहला आपां रोण दे बारे समझे कि ये रोना है की चीज़ है। रोना कमज़ोरी नहीं है, क्या की गलबात है। तो पहला आपां थोड़ी वचन द्वारा इस गल दी
इस शब्द की भूमिका बनाइए। प्लीज़ ध्यान नाल सुने वचन नूं। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। प्रभु अपना संत दाऊद द्वारा अपन कुछ समझाना चाहते हैं। प्लीज़ सुनो। कुछ लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी है, लेकिन रोना परमेश्वर की हजूरी दे विच सामर्थ है, कमजोरी नहीं है। लेकिन रोण दे नाल संसारिक लोगों को कोई फर्क नहीं पैंदा। जे आपां किसी दे अगे संसारिक लोगों अगे कुछ मंगीए और रोईए भी असी अपनी कमजोरी असी अपनी ज़रूरत दसीए, तो संसारिक लोग की करते हैं, उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, साड़ी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन संसारिक लोगों को उस रोने दे नाल कोई भी फर्क नहीं पैंदा। लेकिन साडे परमेश्वर नूं बहुत फर्क पैंदा है, रोने दे नाल बहुत फर्क पैंदा है। साडा परमेश्वर साडे दुख दे विच दुखी हुंदा है। साडा परमेश्वर साडे रोन दे नाल आप भी रोंदा है। लेकिन परमेश्वर की हजूरी विच रोना सब तो बड़ा हथियार है। लेकिन असी इस हथियार को जानते नहीं हैं कि यह हथियार साडा कितना काम करता है, किस तरह शैतान दे नाल लड़दा है। यह हथियार रोना साडा हथियार है। जिहड़ी साडी लड़ाई है ना, वो अंधकार शक्तियां नाल है। वो शक्तियां जिहड़ी सानू दिखाई नहीं दिंदियां, वो अंधकार शक्तियां कौन आ? वो आत्मा है। जिहड़े साडी लड़ाई दे हथियार भी हैं, वो भी आत्मिक हैं, वो आत्मा है। इसी तरह ये आत्मक हथियार है। ये रोना अंदर तो आत्मा तो रोना है। जिस तरह दाऊद ने जो देखा कि उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ सड़ चुकिया, कुछ भी उसनूं नज़र नहीं आ रहा सी अपनी जगह ते जिथे वो रहिंदे सीगे, जिथे वो ठहरे हुए सीगे। लेकिन वो कित्थों रोया? आत्मा तो रोया। ये रोना आत्मा है, ये आत्मा का हथियार है। ये जिहड़ा हथियार है, ये शैतान नूं तबाह कर दिंदा ये हथियार। लेकिन असी ये हथियार नूं असी यूज़ नहीं करते। असी की करते हैं, जदों सानूं ज़रूरत होंदी है, किसी भी चीज़ की सानूं ज़रूरत होंदी है, असी की है लोकां दे हत्थां वल देखना शुरू कर दिंदे हैं। असी लोकां दे अगे, संसारिक लोकां दे अगे जाके रोंदे हैं, संसारी लोकां दे अगे जाके तरले पिटदे हैं कि सानूं जिस चीज़ की जरूरत है वो असी उस तो मंगते हैं। लेकिन वो संसारिक लोग जिन्हां लोकां अगे असी जाके रोंदे हैं, वो साडे रोण दा की करदे हैं? मजाक उड़ाउंदे हैं। उन्हां लोकां नूं साडे रोण दे नाल कोई भी फर्क नहीं पैंदा। इसी तरह संत दाऊद परमेश्वर की हजूरी विच बैठ के रोया और उसनूं परमेश्वर की हजूरी विच बहुत हौसला मिलिया।
ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹੌਸਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ, ਅਕਲ ਮਿਲੀ, ਸਮਝ ਮਿਲੀ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾ ਲਿਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ 30 ਦੀ 18-19 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਵਰਸ 30, ਇਸ ਦਾ 18 ਔਰ 19 ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट क्या माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा ले आया। जिस तरह दाऊद सब कुछ लौटा ले आया, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ 30 ਅਧਿਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਖੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਵਚਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ।
कोई ऐसे पाप हैं जिन्हां तो छूट नहीं पा रहे, बहुत कुछ दुष्ट आत्मिक जीवन ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸਮਰਥ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਣਾ, ਰੋਣਾ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।